बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तुर्की के खिलाफ बड़ा महाज खोल दिया गया है। इस बार रूस ने तुर्की को संगीन नताइज की धमकी दे डाली है। तुर्क सदर ने भी अपनी फौज को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि वो अपने मिसाइलों को रूस के अहम मुकामात के निशाने पर रखे। शाम में होने वाली कार्रवाइयों में तुर्की की हिमायत याफ्ता तंजीमों और फोर्सेज के 13 तुर्क फौजियों को शाम के सदर बिशारुल असद की हामी फौज ने मौत के घाट उतार दिया और अब ये मामला संगीन से संगीन तर होता चला जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान और चीन भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ताहम जमीनी हकायक क्या कहते हैं? क्या इसराइल और अमेरिका इस अजब सूरत हाल से फायदा उठाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? क्या भारत भी रूस की हिमायत करेगा? तुर्की की अजीम सल्तनत को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है? मौजूद ख्वातीन आजाद, रूस और तुर्की एक अरसे से बेहतर ताल्लुकात की तलाश में थे। चंद माह कबल तक लफ्जी जंग और मुखालफत में कमी भी देखने को मिली, जिसकी बड़ी वजह यह है कि रूस और तुर्की अमेरिका के सख्त मुखालिफ हैं। तो हम यकसर बदलते हालात ने खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल को जंग की जानिब धकेलना शुरू कर दिया है। दरअसल रूस शाम के सदर बिशारुल असद का हिमायती है, जबकि रूस की चंद तंजीमें शाम के बागियों से नबुर्द आसमां है। यही नहीं, तुर्की ने अपने नजरियात के तहत शाम में अपनी अफवाज तैनात कर रखी है और ये फोर्सेज बागियों के साथ मिलकर शामी अफवाज को निशाना बनाती है। जबकि दिलचस्प हकीकत यह है कि ईरानी हुक्काम भी शामी सदर बिशारुल असद की हिमायत करते हैं और ईरान ने भी अपनी फोर्सेज शाम भेज रखी है। चंद माह से तुर्की की जानिब से ज्यादा मज़ाहमत देखने में और अब इत्तला ये है कि 13 तुर्क फौजियों की हलाकत के बाद रूस और तुर्की आमने सामने आ चुके हैं। रूस ने तुर्की को खबरदार किया है कि अगर वो जारहाना पॉलिसी अपनाएगा तो उसे संगीन नताइज भुगतना हो, जबकि तुर्क सदर ने भी रूस को बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि तुर्क अफवाज अपने मुल्क का दिफा करना चाहती है। किसी भी गलतफहमी की सूरत में रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये वो सिचुएशन है जो खित्ते को जंग की जानिब धकेल रही है। खुदा न खास्ता ये जंग छिड़ गई तो फिर इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रूस हथियारों की दौड़ में कई ममालिक से आगे है, जबकि तुर्की ने भी खतरनाक जंगी आलात तैयार कर रखे हैं। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तानी हुकूमत इस सारी सूरत हाल का बगौर मुशाहिदा कर रही है और वजीर आजम हाउस से मिलने वाली खुफिया खबर के मुताबिक चीन और पाकिस्तान ने तुर्की का साथ देने का ऐलान किया है। ताहम वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कहा है कि हद्दुल विसा कोशिश की जाएगी कि ये मामला रूस और तुर्की के दरमियान मुज़ाकरात से हल हो सके। पाकिस्तान ने तमाम सिफारती चैनल्स को हिदायत जारी कर दी है कि वो रूस और तुर्की की आला क़यादत से मुलाकात करके दोनों फ्रीकैन के मौक़िफ़ जान लें और जो मुमकिन हल हो सकता है उसे फौरन अमली जामा पहनाया जाए, क्योंकि इस वक्त तुर्की और पाकिस्तान खित्ते को मसाइल से निकालने के लिए सरगर्म है। ऐसे मौके पर अगर तुर्की जंगी कैफियत की जानिब जाता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत होगा। चीन और रूस के ताल्लुकात बेमिसाल है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने चीनी हुक्काम को कहा है कि वो रूस को मुज़ाकरात के लिए कायल करे और पाकिस्तान बिरादर मुल्क की हुकूमत से दरखास्त करेगा कि ये मामला टेबल टॉक की मदद से हल किया जाए। जबकि एक तशवीशनाक खबर यह है कि भारत और इसराइल ने इस मौके को कैश करवाने की जदोजहद शुरू कर दी है। इसराइल वैसे ही मुसलमानों से शदीद नफरत करता है, जबकि इसके ताल्लुकात रूसी हुकाम के साथ ठीक है और वो तमाम तर सियासी पैंतरों की मदद से रूस को तुर्की के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से भारत भी भरपूर हिस्सा डालने की जसारत करता दिखाई दे रहा है, जिससे हालात संगीन हो सकते हैं। पाकिस्तान को फौरी और मुअस्सर सिफारती पॉलिसी अपनाना होगा, वगरना खित्ते में नई जंग छिड़ने के इम्कानात वाज़े हो जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकरामी, दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने अमेरिका को अहम पैगाम भेज दिया है कि अमेरिका अगर जान छुड़ाना चाहता है तो शरारतों से बाज रहे। अफगान तालिबान के दफ्तरी तर्जुमान सुहेल शाहीन ने दोहा से एक बयान में कहा है कि अमन मुज़ाकरात के तहत पहले अफगान तालिबान और अमेरिकी अफवाज के माबैन पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बाकायदा तौर पर बंद की जाएंगी और जिस माह ये एलामिया जारी होगा उसी महीने के इख्तिताम तक अमन मुआहदे पर दस्तखत भी कर दिए जाएंगे। ये एलामिया आज या कल जारी हो सकता है, जबकि फ्रीकैन की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोकने की मुमकिन तारीख 22 फरवरी होगी, जिसके बाद एक हफ्ते तक पुरअमन फिजा का माहौल बरकरार रखा जाए, जिसकी निगरानी अमरीकी फौजी और तालिबान दोनों के जिम्मेदारान खुद करेंगे। उम्मीद है कि फरवरी के इख्तिताम या फिर मार्च की पहली तारीख तक अमन मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत कर दिए जाएंगे। अफगान तालिबान ने अमरीका और इत्तेहादियों को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका और इत्तेहादी अफगानों के हमलों से बाज नहीं आएंगे तो फिर अमेरिका की महफूज वापसी भी खतरे में पड़ सकती है।
अगर ये मुआहदा तौक़ुआत के मुताबिक तय पा गया तो फिर अमेरिका अफगानिस्तान से अपने फौजियों को बतदरीज और बाहिफाजत बाहर निकाल देगा, जबकि इस ज़िमन में अफगान तालिबान उन्हें महफूज राहदारी फराहम करेगा। अगर सूरत हाल का बगौर जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि 2016 में अपनी सदारती इंतखाबी मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो अपने फौजियों को घर वापस लाएंगे। अब उनका अहद सदारत अपने इख्तिताम के करीब है, जबकि इन पर अफगान अमन मुआहदा तय करने पर अंदरूनी दबाव भी बढ़ गया है। फिलहाल ये मालूम नहीं कि ये एक जामे अमन मुआहदा होगा जिसका इतलाक पूरे अफगानिस्तान पर होगा, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा मुआहदा होगा जिसके जरिए अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहिफाजत निकलने के लिए राहदारी फराहम की जाए। पाकिस्तान जो न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा में बल्कि दुनिया में उन 7 ममालिक में शामिल है जो एटमी कुव्वत कहलाते हैं, किसी जमाने में मुस्लिम ममालिक के लिए एक बड़ी अस्करी हैसियत रखता था और हर उस मौके पर पाक फौज की खिदमत ली जाती थी जहां अस्करी कुव्वत और महारत की जरूरत पड़ती, जैसे कि उर्दन में शाह हुसैन के जमाने में बगावत, मक्का मुकरमा और खाना काबा पर कब्जा, या दीगर ममालिक में अस्करी तरबियत। मगर वक्त के साथ मशरिक वुस्ता के उन ममालिक ने अमरीकी और बरतानवी और रूसी फौजियों की खिदमत हासिल करनी शुरू कर दी और पाकिस्तान और अपने अंदरूनी सियासी खलफिशार, मुआशी खलफिशार, खारजा पॉलिसी और गलत फैसलों के सबब न सिर्फ अंदरूनी तौर पर बल्कि बैरूनी दुनिया से भी आइसोलेशन की तरफ बढ़ता रहा और हमारे हुक्मरानों ने इस तरफ तवज्जो न दी। हमारे गलत फैसलों और जल्दबाजी में उठाए गए इक़दामात ने 1980 से लेकर 1990 तक की दहाइयों के पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसियों को दबोकर रख दिया। मशरिक़ वुस्ता में मौजूदा सूरत हाल में अगर रूस, ईरान या तुर्की की जानिब से कोई कार्रवाई होती है और अमेरिका 2001 की तरह दीगर ममालिक बशमूल पाकिस्तान हलीफ ब्लॉक बनाने की सही करता है, तो क्या उसे उसी तरह कामयाबी मिलेगी या इस दफा वो इत्तेहादी अलायंस बनाने में कामयाब हो सकेगा? ये एक अहम सवाल है। मशरिक़ वुस्ता के बेशतर मुबस्सिरीन का कहना है कि अमरीकी इक़दामात ने उनके लिए मशरिक़ वुस्ता में क़याम के दरवाजे बंद कर दिए और इसराइल के लिए वो जो हालात पैदा करना चाह रहा था, अब उसको वापसी का रास्ता पकड़ना पड़ेगा और ग्रेटर इसराइल के ख्वाब से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा। उधर अमेरिका में अमरीकी सदर के इक़दामात और नवंबर 2020 के सदारती इंतखाबात के मामलात और अमरीकी सदर की बढ़ती हुई गैर मकबूलियत, मुसलमान और मुसलमान ममालिक के खिलाफ बुग़्ज़ और अनाद भी अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। चीन का एक ताकतवर मुआशी ताकत के तौर पर उभर कर अमरीका के मद्दे मुकाबिल खड़ा हो जाना और रूस की जानिब से भी अपनी अस्करी कुव्वत का मुजाहरा इस बात का गमाज है कि अमरीकी सुपर पावर का दौर बहुत जल्द हुकूमत बरतानिया के उस दौर से मिलने को तैयार है जिसका सूरज एक जमाने में कभी गरूब नहीं होता था और फिर वो सिमट कर मौजूदा सूरत में रह गया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब पाकिस्तानी क़यादत को इंतहाई जिम्मेदारी और ज़ीरक तरीकों से अपनी खारजा पॉलिसी के फैसले लेने होंगे ताकि पाकिस्तान 1980 की दहाई की तरह किसी और जंग में न उलझ बैठे और अपने मुल्क में एक और खलफिशार पैदा कर, जैसा कि हमने 70 से 80 हजार कीमती जानों और अरबों डॉलर का नुकसान अमेरिका अफगान जंग में शामिल होकर उठाया था। एक बहुत बड़ा तरक्याती मंसूबा सी पैक चीन की मदद से तकमील के मराहिल में है, जो पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का ज़ामिन है और इस मंसूबे पर बहुत से ममालिक की नजरें भी है, क्योंकि ये मंसूबा उनको एक आंख नहीं पा रहा, जिनमें अमेरिका और भारत पेश पेश है। पाकिस्तानी कौम, फौज और हुकूमत को इस वक्त जितनी यकजहती, इत्तेहाद और ताउन की जरूरत है, शायद पहले कभी न थी। हुकूमत पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को क्लियर और मजबूत करे और अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और मशरिक़ वुस्ता के अहम मुल्कों के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में इंतहाई तजर्बेकार सिफारती अमले को तैनात करे, जो इन हालात में न सिर्फ पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सही तौर पर पेश कर सके बल्कि वहाँ पाकिस्तान के लिए ताईद व हिमायत भी हासिल कर सके। हालात बता रहे हैं कि हमारे मौजूदा हुक्मरान और पाकिस्तानी अफवाज के सरबराहान अपनी तमाम तर सलाहियतों को भरूए कार लाते हुए पाकिस्तान को इस कशीदगी से अलहदा रखने में अपना मुअस्सर किरदार अदा करेंगे और इस्लामी ममालिक को एक प्लेटफार्म पर जमा करने की सही भी करेंगे, जिसमें तुर्की, ईरान और सऊदी अरब अपने बाहमी इख्तिलाफात भुलाकर उम्मत मुस्लिमा के बेहतरीन मुफाद में हम आवाज होंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।